दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। स्वागत है आपका प्योर पॉलिटिक्स में। और आज हम बात करेंगे यूपी पॉलिटिक्स की, और ख़ास करके जो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महेंद्र गिरी की जिस तरह से आत्महत्या हुई है। ये भी कहा जा रहा है कि हत्या आत्महत्या दोनों के बीच में अभी पुलिस उलझ कर रह गई है कि आखिर ये आत्महत्या है या हत्या की गई है। 11 पेज का सुसाइड नोट बरामद हुआ है, लेकिन उससे यूपी की पॉलिटिक्स जिस तरह से गरमाई है, तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। पुलिस ने, मुख्यमंत्री ने कहा है कि हाई लेवल की इन्वेस्टिगेशन होगी, उसकी छानबीन की जाएगी, ज़रूरत पड़ी तो CBI की इंक्वायरी होगी। और ख़ास करके सुसाइड नोट में उनके चेले जो आनंद गिरी और उनके साथ में 2 सहयोगी जिनका कि सुसाइड नोट में जिक्र है, उनके ऊपर सारे आरोप लगे हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर ये अखाड़ा परिषद है क्या, कौन, और जो खास करके उनके चेले जिनके ऊपर आरोप लग रहे हैं आनंद गिरी, वो कौन व्यक्ति हैं और किस तरह से इस पूरी अखाड़ा, वहाँ की राजनीति और किस तरह से पैसे, लड़की, CD का पूरा खेल है, धर्म और आस्था के नाम पे जो बाजीगरी चल रही है, उसका किस तरह से ये एक बड़ा ब्लेटेंट एग्जाम्पल है इस पूरे आत्महत्या कांड में जो इलाहाबाद प्रयागराज से निकलकर सामने आया है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि जिस तरह से आत्महत्या हुई उसमें 11 पेज का सुसाइड नोट है और कई सारे वहाँ पे जो भक्त हैं, जो बड़ा हनुमान मंदिर है प्रयागराज का, जिसके कि वो मेन प्रीस्ट थे, मुख्य पुजारी थे, और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद जो अखाड़ाओं का एक तरह से पूरा समूह है, वो सारे जो कुल मिलाकर 13 अखाड़ा हैं पूरे देश भर में, प्रमुख अखाड़े, उनके वो अध्यक्ष थे। 2014 में उन्होंने ये पद संभाला था और फिर 2019 में उनकी फिर से नियुक्ति हुई, यानी कि सारे अखाड़ाओं ने उन्हें फिर से अध्यक्ष बना दिया। लेकिन उनकी जिस तरह से आत्महत्या हुई और जिस तरह से उन्होंने अपने सुसाइड नोट में लिखा है कि किस वजह से वो आत्महत्या कर रहे हैं, किस वजह से उनका जो चेला आनंद गिरी है वो उनकी CD बनाकर उन्हें बदनाम करना चाहता है, और वो तो 13 सितंबर को ही आत्महत्या करना चाहते थे और मजबूर होकर उन्हें ये आत्महत्या करना पड़ रहा है। अब इसमें ढेर सारे सवाल हैं। कई सारे भक्त कह रहे हैं कि महंत जो थे उन्हें लिखना नहीं आता था, तो ये जो सुसाइड नोट लिखा गया है उसको किसने लिखा है। दूसरा जो सवाल उस सुसाइड नोट पे ये उठ रहा है कि वो जो सुसाइड नोट है वो एक तरह से वसीयतनामा के जैसा है, यानी कि उसमें पूरी वसीयत लिखी गई है कि किस शिष्य के नाम पे क्या जाएगा, कौन उनका उत्तराधिकारी होगा। तो जो व्यक्ति सुसाइड कर रहा हो क्या अपना पूरा वसीयतनामा लिखेगा? ये सारे सवाल उनके सुसाइड नोट पे उठ रहे हैं। अब जो सबसे बड़ा सवाल, जो सबसे बड़ी शक की सुई है उनके शिष्य चेले आनंद गिरी के ऊपर, जिन्हें पुलिस ने उठा लिया है और उन्हें उनके साथ में लगातार इन्वेस्टिगेशन, उनके साथ में पूछताछ जारी है। अब आखिर उनके जो चेले आनंद गिरी हैं कौन? अगर उनका इतिहास आप देखेंगे तो ये राजस्थान के भीलवाड़ा से संपर्क रखते हैं और एक बहुत ही साधारण परिवार में इन्होंने जन्म लिया और 12 साल की उम्र में ये घर छोड़कर चले गए। कहाँ चले गए ये किसी को नहीं पता। बहुत सारे लोगों ने कहा कि पहले वो हरिद्वार चले गए। उनके पिता जो थे उन्होंने जाकर छानबीन करने की कोशिश की, लेकिन हरिद्वार में नहीं मिले। बाद में ये पता चला कि ये प्रयागराज यानी इलाहाबाद आ गए हैं। और 2014 में अखाड़ा परिषद के जो अध्यक्ष जिन्होंने आत्महत्या की है उनके आश्रम में उनकी 2014 में एंट्री होती है। 7 साल के करियर में वैसे तो धर्म और जिस तरह से आस्था और जिस तरह से मंदिर आस्था का सबसे बड़ा स्थल है जहाँ पे लाखों श्रद्धालु अपनी जाकर पूजा अर्चना करते हैं, तो 7 साल के करियर में वो इस मुकाम पे पहुँच गए कि जिसकी वजह से अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष को सुसाइड करना पड़ा। इससे पहले अगर उनके परिवार के इतिहास को देखें तो बड़े साधारण से परिवार में हैं। उनके जो भाई हैं, 3 भाई और 1 बहन, तीनों भाई अभी भी जिसको कहते हैं कबाड़ी का काम करते हैं। एक जो भाई है वो सब्जी बेचा करता है, उनकी बहन है वो भी बहुत ही मामूली ज़िंदगी व्यतीत करती है, पिता अभी भी किसानी का काम करते हैं। लेकिन अगर आप उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल को देखें, आनंद गिरी के प्रोफाइल को, जो कि कल से टेलीविज़न चैनल पे, अखबारों में ढेर सारे उनकी खबरें आई हैं। उनके ऑस्ट्रेलिया, लंदन से लेकर तमाम देशों में, तमाम जगहों पर हेलीकॉप्टर से लेकर चार्टर्ड प्लेन में उनके फ़ोटो हैं, और किस तरह से उनका जो पुराना इतिहास रहा है वो भी काफ़ी दागदार रहा है। ऑस्ट्रेलिया में वो अरेस्ट हो चुके हैं महिलाओं से और लड़की से छेड़छाड़ के आरोप में 2018 में।
एक विमान में उनकी तस्वीर है जहाँ पे वो ग्लास में कुछ जूस पी रहे हैं, कहा गया कि वो विस्की पी रहे हैं। बाद में उन्होंने सफाई दी कि नहीं, वो एप्पल जूस था। तो एक तरह से काफ़ी सारे उनके ऊपर आरोप लग चुके हैं पहले ही, और वो उनका जो करैक्टर या फिर उनका इतिहास, जो हिस्ट्री रही है, वो काफ़ी दागदार रही है। महंत से उनका जो विवाद शुरू हुआ वो भी काफ़ी पुराना है। वो उस विवाद की कई सारी वजह थी। अमूमन आपने देखा होगा कि भारत में जितने भी या पूरी दुनिया भर में जितने भी इस तरह की आस्था के केंद्र हैं, उनके पीछे जो सबसे बड़ा विवाद की वजह होती है वो पैसा होता है। पैसा इसलिए कि ये सारे धर्म स्थानों पर सारे जो मंदिर, चर्च, उन सब पे बहुत बड़ा चढ़ावा जो भक्तगण हैं, श्रद्धालु हैं, चढ़ाते हैं। और चूंकि महंत कई सारी संस्थाओं के प्रमुख थे, वो सिर्फ न केवल बड़े हनुमान मंदिर के प्रमुख प्रीस्ट थे, प्रमुख पुजारी थे, बल्कि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे। राम मंदिर का जो पूरा डिस्प्यूट हुआ था उसमें भी उन्होंने एक प्रमुख भूमिका निभाई थी, क्योंकि अखाड़ाओं में जो सबसे बड़ा अखाड़ा निर्मोही अखाड़ा, उसके बाद का जो अखाड़ा है निरंजनी अखाड़ा, उसके वो सचिव थे। तो कहीं ना कहीं राम मंदिर के उस पूरे विवाद में भी इनका एक बड़ा रोल था कि उसको कैसे सेटल किया जाए। और उसकी वजह से उनके मंदिर और उनके मठ पे ढेर सारा चढ़ावा आता था, और जिसकी वजह से पहले जो आनंद गिरी ने आरोप लगाया था कि उन्होंने जो पैसे, चढ़ावे के पैसे थे, उसको कहीं ना कहीं अपने परिवार के लिए इस्तेमाल किया है। अलग अलग पॉलिटिशियन को उन्होंने दिए हैं, एक तरह से ब्याज के ऊपर, रकम के लिए इंटरेस्ट के ऊपर उन्होंने दिया है। और वैसे राजनेताओं से संबंध जो भी मठ के प्रमुख होते हैं, उनके पुराने संबंध जगजाहिर है, क्योंकि पॉलिटिक्स और जो रिलीजन है, दोनों का जो कॉकटेल है वो काफ़ी खतरनाक होता है। और हमेशा इस देश में जो पॉलिटिशियन हैं वो रिलीजन का इस्तेमाल करते रहे हैं। तो चाहे मुलायम सिंह यादव हो या फिर अखिलेश यादव या फिर योगी आदित्यनाथ, सबके महंत के साथ बड़े अच्छे संबंध थे। और आपको याद होगा कि 2019 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इलाहाबाद गए थे कुंभ से पहले, तो उन्होंने जो गंगा में पूजा अर्चना की थी, उस पूजा अर्चना के प्रमुख जो सारथी थे, जो प्रमुख पुजारी थे, महंत थे, जिन्होंने सुसाइड किया है। तो आप समझ सकते हैं कि महंत का जो इन्फ्लुएंस था वो कितना बड़ा था, कितना ज़्यादा था, कितना व्यापक था। और इस वजह से हर एक दल में उनका रसूख था। मुलायम सिंह यादव के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने एक डीआईजी को सस्पेंड कर दिया था। महंत के खिलाफ वो कोई इंक्वायरी करने की कोशिश कर रहा था, उस डीआईजी को मुलायम सिंह यादव ने सस्पेंड कर दिया था। तो महंत का जो क्लाउड था वो सब जगह फैला हुआ था। लेकिन जो विवाद फिलहाल फौरी तौर पर सामने आ रहा है, जो रहस्य की परतें खुलकर सामने आ रही है, उसमें ये लग रहा है कि ब्लैकमेलिंग का केस, पहला जो केस है ब्लैकमेलिंग का केस, दूसरा केस जो पैसे वहाँ पे इकट्ठे हुए थे उसको कैसे बांटा जाए, या फिर पैसे के ऊपर किसी एक व्यक्ति का आधिपत्य न हो, उसमें जो उनका चेला है उसको भी उस रकम का एक हिस्सा मिले। और इसलिए उनके चेले जो आनंद गिरी हैं उनको उस मठ से बाहर कर दिया गया था। 2021 में उस मठ के और हनुमान मंदिर के ढेर सारे पुजारियों ने ये फैसला लिया था कि आनंद गिरी को इस मंदिर और मठ में घुसने से मना कर दिया जाए, और उसके बाद उन पर रोक लग गई थी कि उस मंदिर में वो घुस नहीं सकते हैं। बाद में बीच बचाव हुआ, कई सारे पॉलिटिशियन ने बीच बचाव कराया दोनों के बीच में, महंत और चेले के बीच में, और इस तरह से दोनों के बीच में सामंजस्य हुआ। लेकिन जिस तरह से सुसाइड नोट में जिक्र हुआ है और जिस तरह से सुसाइड नोट लिखा गया है, या फिर सचमुच अगर महंत ने लिखा है, तो उसमें जो आरोप लगाए गए हैं वो काफ़ी खतरनाक या फिर सेंसेशनल हैं। अब सवाल ये है कि अगर आप इस पूरे अखाड़ा परिषद या फिर रिलीजियस जो मठ हैं उनकी पॉलिटिक्स को देखें, तो खुद महंत ने 2017 में एक प्रेस स्टेटमेंट इशू किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि 14 ऐसे जो फर्जी बाबा हैं उनसे आप सावधान रहिए। और उन फर्जी बाबाओं में बाबा राम रहीम से लेकर आसाराम बापू और तमाम ऐसे बाबाओं का नाम था जो इस समय जेल में हैं और जिनके ऊपर यौन शोषण से लेकर तमाम तरह के आरोप लगते रहे हैं या लग चुके हैं। अब सवाल है कि इतिहास क्या अपने को दोहरा रहा है कि जिस अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ने जिन फर्जी बाबाओं के ऊपर आरोप लगाए थे या उनके खिलाफ आवाज़ बुलंद की थी, उनका चेला उनके ऊपर ही फर्जी आरोप लगाकर उन्हें ब्लैकमेल कर रहा था। तो ये सारे जो आरोप हैं, इसकी जो कलई है वो पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगी। लेकिन इस समय यूपी के पॉलिटिक्स में अखिलेश यादव ने जिस तरह से आरोप लगाए हैं योगी आदित्यनाथ के ऊपर, कांग्रेस जिस तरह से आरोप लगा रही है कि इसकी एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और इसमें कई सारे लोग इन्वॉल्व हैं, बीजेपी जो है वो आरोप लगा रही है कि इसमें समाजवादी पार्टी के कुछ नेता इन्वॉल्व हैं। तो ढेर सारे इस समय राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, क्योंकि एक हाई प्रोफाइल महंत की आत्महत्या हुई है।
अब सवाल ये है कि आने वाले दिनों में ये जो आत्महत्या की कलई है, इसका जो इन्वेस्टिगेशन है वो आगे बढ़ेगा या फिर चुनावी साल में ये सब कुछ दब के रह जाएगा, जैसे कई सारे बाबाओं के केस में हुआ है। शंकर एनिमेश, द प्रिंट। लेकिन आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने कमेंट्स, अपने रिएक्शन लगातार हमें भेजते रहें।